हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छा कहने का मतलब क्या है? बहुत अच्छा कहने से मतलब ये है कि यहाँ टीचर्स का हार्डवर्क, टीचर्स का डेडिकेशन, आप बच्चों के लिए काम करने का तरीका, आपके लिए जुझारूपन, वो सब चीज़ें किसी भी चैनल को बहुत अच्छा बनाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें नहीं करें, बाकी लोग भी करें, लेकिन एग्जैक्टली बात क्या है कि एक फ्रेम जिस तरीके में एक बच्चे के लिए काम करने का तरीका है वो बहुत जबरदस्त है। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो क्या है? लेक्चर नंबर 3 है, दैट इज एक्सेप्शंस की बात करेंगे। कौन सा एक्सेप्शन है? मेंडल के एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली इस टॉपिक में जो भी एक्सेप्शंस है, मींस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मेंडल ने जो भी दिया, क्या दिया था अपना, जो भी टर्मिनोलॉजी दी, जो भी इंट्रोडक्शन दिया, उसने जो भी लॉज बताए, क्या वो लॉज सभी जगह एप्लीकेबल हैं? क्या जी नहीं, वो सारे के सारे लॉ सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वहां पर आता है कौन? एक्सेप्शन। क्या आता है बेटा? एक्सेप्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर ये एक्सेप्शन है तो अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा कैसे है ये एक्सेप्शन। बोले यस और नो? चलिए आ जाइए, बात करते हैं। आज यहां पर चलते हैं और टॉपिक बढ़ते हैं आगे की तरफ। टॉपिक क्या कहता है? आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चीजों को लेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे यहां से गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे, वो है गैमीट का फॉर्मेशन। अब ये गैमीट बनता कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि गैमीट बनता कैसे बेसिकली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक क्या है आपका? वो टॉपिक है प्यारे बच्चों आपका टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस क्या है? एक्चुअली मेंडल ने यहां क्रॉस किया वो पता करने के लिए कि जो पेरेंट प्लांट है, एक्चुअली हमने देखा था होमोजाइगस, होमोजाइगस कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। अब बात आती है, अगर पेरेंट है बच्चे टॉल, तो सर वो कौन सा टॉल है, हम कैसे पता करेंगे? उसी को पता करने के लिए हम जो क्रॉस करेंगे प्यारे बच्चे, वो कौन सा क्रॉस है? वो है आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना? इसका भी एक और बड़ा फ्रेम होता है, अल्टीमेट उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। उसके जो अलग अलग फॉर्मेट तैयार होते हैं उसको हम लोग यहां पर रूप देंगे टेस्ट क्रॉस का। एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर ये वाला क्रॉस है, इसलिए मैं स्पेशली इसका नाम लिखा हूं यहां पर। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसके हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? एक्सेप्शन। क्या है बेटा? एक्सेप्शन। किसका? मेंडल्स के लॉ का। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ का जो एक्सेप्शन है वो क्या क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान देना, जो पहला एक्सेप्शन है सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। वो फर्स्ट है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर इसका मतलब क्या बनेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगर कोई भी चीज अपने आप को डोमिनेट करती है, दैट इज डोमिनेंस। वो दिखाई देगा वहां पर, उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर उसकी प्रेजेंस दिखाई देगी। एक बात, अगर वो कंप्लीटली ना शो कर पाए अपने आप को, दैट इज इनकम्प्लीट। वहां करेक्टर तो आएगा लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं आएगा, ऐसा। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आपका प्यारे बच्चे कोडोमिनेंस। क्या है बेटा? कोडोमिनेंस। आज के लेक्चर के अंदर मैं इन टॉपिक्स को बिल्कुल कवर करने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। आ जाइए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आज का जो मेन कंसेप्ट है प्यारे बच्चे, उसको डिस्कस करके चलेंगे बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, मेरे साथ मेंशन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। बाकी की वो सब चीजें जो आपको लगे कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है कहां? पढ़ाई से, उन सबको पहले साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो जल्दी से फटाफट। ठीक है ना? अपने आप को फोकस करो कहां? यहां पर आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों के लिए, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा क्या चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, ऐसा। आ जाओ, हेडिंग डालते हैं प्यारे बच्चे। क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। क्या है बेटा? गैमीट फॉर्मेशन। अगर ये गैमीट फॉर्मेशन है तो हम लोग समझेंगे कि गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता किस तरीके से, ऐसा है ना जी। चलो आ जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी गैमीट फॉर्मेशन को मैं बोलता हूं बैकबोन। क्या बोलता हूं बेटा? बैकबोन बोला जाता है। किसका? बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का बैकबोन है। अगर आपको गैमीट बनाना नहीं आता तो बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी, ऐसा। तो क्या हम चीजों को मिस करना चाहेंगे? क्या हम चीजों को छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं ऐसा। तो चलो आ जाओ, बात करते हैं
इसमें छोटा सा पॉइंट कल जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, मैं यहां पर एक पॉइंट के फॉर्मेट में ऐसे बात करता हूं। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था पहला वाला लॉ, दैट इज, और वो लॉ क्या था आपका, वो लॉ था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्चुअली बात क्या है, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है ना, ये जो डोमिनेंस का लॉ है प्यारे बच्चे, एक तो ये मेंडल ने जो कह दिया ये लॉ सब जगह चलेगा, यानी कि ये लॉ पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सब जगह नहीं लगेगा। मेंडल ने कहा था प्लांट की हाइट है तो टॉल होगी या शॉर्ट होगी, लेकिन क्या हमें तो बीच का भी देखने को मिला, कहां पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, हमें तो दोनों भी देखने को मिले, कहां पर, कोडोमिनेंस के अंदर। तो यहां पर मेंडल का लॉ फेल हो जाता है ऐसा, तो ये उसके एक्सेप्शंस है। तो मेंडल का लॉ ये नॉट यूनिवर्सल है ना, और इसी का एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं, क्या है, इसी का है एक्सेप्शन। क्या है बेटा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में दो बातें आएंगी, पहला आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है बेटा जी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा जिसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे वो है आपका कोडोमिनेंस। क्या है बेटा? कोडोमिनेंस। इन दोनों को आज मैं एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं अपनी जो भी क्लासेस कराता हूं प्यारे बच्चों उसमें मैं एनसीईआरटी को फ्रेम मान के चलता हूं। मैं क्या, आप सभी लोग चल रहे हैं इसमें, लेकिन मैं पढ़ाने के साथ आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में मैं कहां से क्या चीज करा आपको, ठीक है ना। चलो आ जाओ जल्दी से। तो एक तो ये बैकबोन है, दूसरा एक और लॉ है इसमें, और वो लॉ क्या है आपका, वो है प्यारे बच्चे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीन्स होता है अलग अलग हो जाना। किसका अलग अलग हो जाना? यहां से जो बात हमको समझ में आती है ना, वो बात ये है कि यहां से बनता है, अलग अलग होने पे बनता है गैमीट। क्या बनता है बेटा जी? गैमीट, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोला, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गैमीट जब भी बनता है ना, कौन बनता है बेटा? गैमीट जब भी बनता है हमेशा ये होता है कैसा? प्योर। ठीक है ना। चलो आ जाओ, इसके बाद अब आगे की चीजों को मैं लेकर के चलता हूं, और अब इन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे करने वाला हूं बातें। ठीक है, चलो कुछ बातें अच्छी अच्छी हो जाएं यहां पर ऐसा। तो जरा समझो, गैमीट फॉर्मेशन में, गैमीट फॉर्मेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग यहां पर निकालते हैं फॉर्मूला। क्या निकालते हैं बेटा जी? फॉर्मूला। किसका? गैमीट पता करने का फॉर्मूला। एक्चुअली सर आप तो बायो पढ़ा रहे थे, मैथ कहां से आ गया? एक्चुअली बताऊं, जो मेंडल था ना, वो मेंडल मैथमेटिशियन था, है ना, उस टाइम की जो बातें कर रहा था, बहुत आगे की बातें कर रहा था, उसी के हिसाब से। तो गैमीट का फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज 2 की पावर n। क्या बनता है? गैमीट का फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n। सर ये जो 2 की पावर n है ये क्या है? तो ये जो n बराबर है, n बराबर है आपका हेट्रोजाइगस। क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस। कैसे बताऊं आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन? ऐसे बताता हूं, देखो आपने लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या दोनों सेम सेम है? हाँ सर दोनों सेम सेम है। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। क्या यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन है? नहीं है। स्मॉल टी, क्या रिसेसिव वाली कंडीशन है? क्या यहां पर दोनों हेट्रोजाइगस है? जी नहीं, बिल्कुल। यहां पर भी क्या है? होमो। अभी बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर ये है हेट्रोजाइगस का पेयर। बोले सर नो, तो यहां n बराबर आएगा आपका 1। क्या आएगा? 1। आओ क्वेश्चन से हम लोग आगे निकाल के देखते हैं कैसे बनता है। चलो प्यारे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां से आपके सामने लेकर के आता हूं, आ जाओ। जो पहला है, जो पहला वाला है फॉर्मूला कैपिटल टी, क्या आप देख पा रहे हैं? दोनों के दोनों सेम। क्या है बेटा? दोनों के दोनों सेम। मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो देख लेंगे हेट्रोजाइगस का क्या बनेगा, और वो हेट्रोजाइगस क्या है? यानी कि 2 की पावर n। तो हमने क्या देखा? 2 की पावर n बराबर, वो 2 की पावर तो कुछ है ही नहीं, 2 की पावर 0,
कुछ भी नहीं है हेटेरोजाइगस के लिए। तो 2 की पावर 0 वो क्या होता है प्यारे बच्चे 1। कहने का मतलब अगर यहां से जो गैमीट निकल के आएगा ना, यहां से इस केस में जो गैमीट देखने को मिलेगा बच्चा जी, वो गैमीट चाहे तो आप इस फॉर्मेट में देख लो, चाहे आप इस फॉर्मेट में देख लो, गैमीट सेम ही देखने को मिलेगा। यानी कि आप इसको मान सकते हो या इसको। गैमीट कितना बनेगा भैया जी 1 बनेगा। कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, दोनों सेम है। मैंने एक लाइन आपको और बताई थी, टैग लाइन है भैया। होमोजाइगस के केस में, होमोजाइगस के केस में जब भी गैमीट बनता है, होमोजाइगस कंडीशन है तो आप लोग साफ साफ लिखेंगे बिल्कुल, मेक इट अ पॉइंट, इसे गांठ बांध लेना। मेक इट अ पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल गांठ बांधने का है। ठीक है, कैसे गांठ बांधेंगे मैं शुद्ध हिंदी में आपको लिखाना चाहता हूं इस पॉइंट को। बिल्कुल क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर या होमोजाइगस कंडीशन में गैमीट, गैमीट हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत काम की टैगलाइन है, बहुत ज्यादा काम की टैगलाइन है। होमोजाइगस कंडीशन में गैमीट कैसे हो जाएगा हाफ। यस और नो, या तो इसको कंसीडर कर लो चाहे इसको कंसीडर कर लो, दोनों बातें कैसी बेटा जी सेम। कैसी भैया जी सेम। चलो आगे बात करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के चलता हूं, सेकंड एग्जांपल। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं 2-3 कंडीशन लूंगा पूरा का पूरा, है ना। चलो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अगर मैं इस पेयर को देखता हूं तो फिर से क्या बात आती है, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है जी, और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस अब कितना होगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 2 की पावर 1 क्या बनेगा बेटा 2। सर क्यों बनेगा 2, आओ जरा समझो इस बात को, समझते हैं पूरा। यहां पर ये अलग ये अलग, तो यहां पर एक पेयर बना और वो कैसा बना बेटा डिफरेंट। कैसा बना बेटा डिफरेंट। 2 की पावर 1 यानी कि 2, कहां कैसे बनेंगे दो गैमेट, आ जाओ जरा समझते हैं, है ना। दो गैमेट की कहानी समझते हैं ऐसे, दो गैमेट की कहानी कहां से, यहां से। आ जाओ ये लेते हैं यहां से, अभी इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं। तो कैसे बनेगा गैमेट, देखा कैपिटल टी जाएगा अलग, स्मॉल टी जाएगा अलग। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ये अलग है ये अलग है, तो ये 1 नंबर हो गया, इसको दे देंगे 2 नंबर। तो गैमेट कितना बन जाएगा बेटा जी 2। कितना बन जाएगा 2, काम खत्म। बोले यस और नो। चलो काम समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला यहां से लेंगे, और नेक्स्ट फॉर्मूला जो लेंगे प्यारे बच्चे वो क्या लेंगे, एक और क्वेश्चन समझते हैं जरा। अगर मान लो ऐसा हो जाए, कंडीशन कैसी आ जाए ऐसी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, चलो कैपिटल आर नहीं है स्मॉल आर है तब भी कोई बात नहीं। मेरा कहने का पर्पस क्या है, मुझे आपको बताना है यहां पर नंबर ऑफ गैमेट कितना होगा। चलो फर्स्ट टैगलाइन क्या चलेगी, पहला टैगलाइन नंबर ऑफ गैमेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखते हैं जरा कितना है। तो क्या ये कंडीशन हेटेरोजाइगस है, हाँ जी ये तो कंडीशन हेटेरोजाइगस है। एक बात, क्या ये है, नहीं सर ये कंडीशन हेटेरोजाइगस नहीं है। तो हेटेरोजाइगस तो केवल कितना मिला, 1 मिला। तो आओ जरा 2 की पावर n बराबर 1 मिला तो 2 की पावर 1। प्यारे बच्चों अगर इसका गैमेट बनेगा तो कितना बनेगा 2 बनेगा। कैसे बनेगा सर समझाइए एक बार, आ जाओ बच्चों समझते हैं। चलो पहले हमने, अगर ये जाएगा अपना जीन्स में जाएगा तो ये कैसे जाएगा, ये पार्ट अलग जाएगा ये पार्ट अलग जाएगा, कोई दिक्कत नो। यहां से क्या होगा, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, और ये कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है। तो क्या आपको यहां पर 2 गैमेट दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, क्यों 2 ही गैमेट बने हैं। एक्चुअली बात ये है प्यारे बच्चे, क्योंकि यहां पर हेटेरोजाइगस कितना था, हेटेरोजाइगस प्यारे बच्चे केवल और केवल कितना था, वो था आपका 1 था। आई मेरी बात समझ में या नहीं। चलो आगे चलें,
चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब हम ऐसी कंडीशन देखते हैं जहां दोनों ही डिफरेंट हो, तब समझ में आएगा आपको एक और फॉर्मूला। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, ये देखो जरा यहां से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ गैमीट। अगर नंबर ऑफ गैमीट की बात करते हैं तो ये रहा आपका पहला जोड़ा, दोनों हेट्रोजाइगस है। इस पेयर में भी हेट्रोजाइगस, यानी कि हेट्रोजाइगस मिला आपको 2। कितना मिला बेटा जी? 2 मिलता है यहां से। अब हम क्या करेंगे, फिर वही टैगलाइन चलने वाली है, नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। और अब 2 की पावर n कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो 2 की पावर 2 बराबर टोटल गैमीट कितना बनेगा, 4। कितना बनेगा, 4। सर कैसे बनेगा, समझाएंगे? हाँ बेटा बिल्कुल समझाएंगे, आ जाओ जरा। अगर ये पहला पेयर सेग्रीगेट होगा, अलग अलग जाएगा, तो कैपिटल टी अलग जाएगा, स्मॉल टी अलग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है ये कैपिटल आर या तो ये इसके साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल आर का कंडीशन इसके साथ भी जा सकता है, और ये इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। वहीं पर स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है। तो गैमीट बनाने का क्या तरीका रहेगा जरा समझो। टोटल 4 गैमीट थे ना अपने, आ जाओ ये लो। तो यहां से कैपिटल टी आपका आएगा, कैपिटल टी आपका आएगा कैपिटल आर। एक गैमीट आपका ये तैयार हो गया बच्चे। यहां से आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, एक गैमीट आपका यहां से तैयार हो गया। यहां से स्मॉल टी स्मॉल आर, एक गैमीट ये तैयार हो गया। यहां से कैपिटल टी और आपका स्मॉल आर। क्या बच्चे आप काउंट कर पा रहे हैं, टोटल कितना गैमीट बन गया, 1 2 3 4। टोटल गैमीट बन गया प्यारे बच्चे आपका 4। कितना बन गया बेटा जी, 4 गैमीट बन गया। बोलो यस और नो, डन। चलो डन 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 डन। ये हमने लिया 2 कंडीशन के लिए। तीसरी कंडीशन की एक और बात करते हैं जहां पर तीनों ही डिफरेंट होंगे तब। तो यहां पर कैसे तीनों डिफरेंट होंगे, पेयर ले लेते हैं। मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। एक कंडीशन तुम्हारे सामने ये ली मैंने अभी, ठीक है। एक कंडीशन और ड्रॉ करने जा रहा हूं यहां पर ऐसा, आप मैं बिल्कुल यही दिखा देता हूं इसके सामने। मैंने कंडीशन चूज किया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। उम्मीद करता हूं दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। समझना ध्यान से थोड़ा सा। क्या यहां पर पहला वाला पेयर हेट्रोजाइगस है, यस 1। क्या दूसरा वाला है, जी बिल्कुल 2। क्या तीसरा वाला है, जी नहीं, तीसरा वाला हेट्रोजाइगस नहीं है। और मैंने कहा था कि नंबर ऑफ गैमेट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस का पेयर देखने को मिला है कितना, 2। कितना मिला है बेटा जी, 2 मिला है। तो यहां पर क्या बनेगा, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2। टोटल गैमेट बनेंगे 4। जबकि अगर इधर बात करता हूं तो इधर बात करने पर आएगा 2 की पावर n बराबर क्या बनेगा, 2 की पावर। क्या ये डिफरेंट है, यस। क्या ये भी डिफरेंट है, यस। क्या ये भी डिफरेंट है, हाँ सर ये भी डिफरेंट है। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना बनेगा, 8। थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन बनेगा। चलो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, यहीं से समझाता हूं। देखो कैसे कैसे बनता है, ध्यान देना। पहली बात समझो, पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, एक कंडीशन। अब आओ इन तीनों को मैं ऐसे डिवाइड करने जा रहा हूं ऐसे। तो समझो कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी ये कि ये पेयर में जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है या ये ऐसे जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ए है इसके साथ में या तो कैपिटल बी आ सकता है या स्मॉल बी आ सकता है। इस बात से सेटिस्फाई है, एग्जैक्टली। इसी को बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा जी, फोर्क लाइन मेथड, ठीक है। फोर्क वही जो कांटा जिससे हम लोग खाने में यूज करते हैं। फोर्क बनते चले जाएंगे आगे। इसमें भी या तो ये कैपिटल बी के साथ जा सकता है ए, या स्मॉल बी के साथ जा सकता है।
लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वहां पर होमोजाइगस कंडीशन है, सिर्फ एक ही जाएगा सी। इसके साथ भी क्या जाएगा बेटा जी सी, यहां भी क्या जाएगा सी, और यहां भी क्या जाएगा सी। अगर डिफरेंट कंडीशन होती तो अलग अलग जाता फिर वो भी। चलो अब गैमिट बनाए, टोटल गैमिट बनेगा 4। पहला गैमिट ये वाला ए कैपिटल बी कैपिटल सी, पहला पेयर बन गया गैमिट का। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये बन गया सेकंड वाला। तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये बन गया बेटा तीसरा। स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, प्यारे बच्चों ये बन गया चौथा। उम्मीद करता हूं आपको चारों गैमीट बनाना समझ में आ गया होगा। ऐसी लाइन बनाते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा आसान। अब ये वाला और देखो, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा आप लोगों के लिए, लेकिन अच्छा है ना। आ जाओ जरा, क्या लेते हैं, क्या ये वाला पेयर जाएगा यहां से, और या तो जाएगा ये ए अलग जाएगा, ये ए अलग जाएगा। जोड़ा है बिल्कुल, सेपरेट जा सकता है, इसीलिए सेग्रीगेशन का लॉ लगता है। दूसरी बात सेकंड, ये ए के साथ या तो ये कैपिटल बी जा सकता है या स्मॉल बी जा सकता है, चांस है, प्रोबेबिलिटी हमने बात की थी। चलो जी, इस ए के साथ भी या तो ये कैपिटल बी के पास या ये जा सकता है स्मॉल बी के साथ, जोड़े में से किसी एक के साथ जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अगला तीसरा, ये जो है आपका तीसरा पेयर बी के साथ या तो कैपिटल सी जा सकता है, इसके साथ या तो कैपिटल सी जा सकता है ऐसा, या स्मॉल सी जा सकता है ऐसा। मैं इसको थोड़ा ई टाइप से बना रहा हूं, वैसे इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। 1 मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना। आ जाओ, कलर लेते हैं कोई अलग कलर, इसको कैपिटल सी और इसको बनाएंगे स्मॉल सी, ठीक है। ये इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल सी स्मॉल सी, मैंने और छोटा बना दिया इसको, ठीक है ना। इधर बात करेंगे कैसे, कैपिटल सी और स्मॉल सी, यहां पर भी इस वाले का, दूसरे वाले का, इसके साथ में भी क्या जाएगा, या तो ये भी कैपिटल सी या स्मॉल सी, कोई दिक्कत नो। आओ देखते हैं गैमीट का क्या चक्कर है यहां पर ऐसा। तो पहला वाला गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, पहला जोड़ा। दूसरा गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये 2 बन गया। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, चौथा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये 4 गैमीट बन गए। तो होता क्या है, जैसे 4 बनेंगे सेम ऐसे ही 4 और बनेंगे, इसमें अलग, इसके साथ में स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक, दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, नेक्स्ट वन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल पी। काउंट कर लो प्यारे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स जो बनाओ 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स बन गया कितना 8। अब ये सब बातें छोड़ो, अगर क्वेश्चन आता है सीधा फ्रेम करने को, नंबर ऑफ गैमीट, बोलो मेरे साथ, नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। क्या बनेगा बेटा, नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, और इसका फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये सीधा बनाने की, अगर क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा गया है सीधे सीधे कि गैमीट जो बनाते हैं उसका फॉर्मूला 2 की पावर n, अगर 3 हेटेरोजाइगस है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, अगर हेटेरोजाइगस 2 है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू गैमीट 4। आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो ऐसे, बोलो ऐसा और नो। अगर वो ऐसा दे देगा तब आपको फॉर्क लाइन मेथड बनाकर दिखाना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चलें आगे। ये पहला पॉइंट है जो आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा मेथड है? ये है गैमीट फॉर्मेशन। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं, हेडिंग डालेंगे यहां से, तो सब बच्चे हेडिंग डालेंगे। और हेडिंग क्या है प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा जी? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मीनिंग क्या है ये समझते हैं एक बार जरा। बैक क्रॉस क्या कहता है? बैक क्रॉस देखो ऐसा है,
जब आप बैक क्रॉस की बात करेंगे ना, तो बैक क्रॉस में हम दो तरीके से क्रॉस देखते हैं। पहली कंडीशन ये वाली कि यहां पर क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, एक कंडीशन तो ये है आपकी। दूसरी कंडीशन यहां पर, अगर यहां पर देखने को मिलेगी रिसेसिव वाली कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। अब समझो जरा क्या बात कह रहा है। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ है, तब ऐसे क्रॉस को हम लोग नेम देते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे आउट, आउट बैक, क्योंकि बैक तो है ही है पूरा, आउट क्रॉस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा जी? तब इसको नाम देते हैं हम लोग आउट क्रॉस। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ है, तब इस क्रॉस को नाम देते हैं टेस्ट, नाम बेसिकली जिसके ऊपर बैक क्रॉस, तब इसको बोलते हैं टेस्ट बैक क्रॉस। कोई दिक्कत? नो। अब इसको समझने का क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में हम लोग नाम लेते हैं टी, हम लोग नाम लेते हैं टी। इसका पूरा ट्रिक आपको समझाता हूं। जब भी आपके यहां आता है टेस्ट क्रॉस में लिया टी, रिसेसिव पेरेंट, इसका ट्रिक बनता है टीआरपी। क्या है बेटा जी? इसका ट्रिक बनता है टीआरपी। टेस्ट क्रॉस में क्रॉस किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हो रहा है, तब उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा जी? टेस्ट क्रॉस। कोई दिक्कत? नो। कैसे है जरा देखो। मान लेते हैं कि ये है आपका पी प्लांट, एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका है पी प्लांट, और उस पी प्लांट का अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, इसके साथ में क्रॉस करेंगे, तब ऐसे क्रॉस को आप लोग क्या नाम दोगे? तब ऐसे क्रॉस को आप लोग नाम दोगे आउट क्रॉस। लेकिन अगर सेम कंडीशन ये है, अगर पी प्लांट को आप लोग क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तब ऐसे क्रॉस को आप लोग नाम देंगे टेस्ट क्रॉस। क्या देंगे बेटा जी? टेस्ट क्रॉस। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब जरा हम देखते हैं। मान लो करना क्या है, करना ये है, एक बार समझो जरा। यहां से हमारे सिलेबस में है बेटा टेस्ट क्रॉस। क्या है बेटा जी? टेस्ट क्रॉस। आओ समझें एक बार, टेस्ट क्रॉस है क्या। मैं लाइनिंग जमा जमा के लिखना चाहता हूं बेहतरीन तरीके से। तो टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस, जरा समझो भाई। टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं क्रॉस, इसको हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। इसको क्या किया जाता है? परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। इसको कब परफॉर्म किया जाता है? टू आइडेंटिफाई, टू पहचान करनी है, टू आइडेंटिफाई। हमको क्या करना है? टू परफॉर्म्ड आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का हमको पता करना है जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ आ प्लांट। इस प्लांट का हमको पता करना है जीनोटाइप। क्या पता करना है? जीनोटाइप। किसके साथ में? विद कौन सा वाला? डोमिनेंट वाला। बोले यस और नो? विद डोमिनेंट फिनोटाइप, विद डोमिनेंट फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको गाना सुनाया था ना कल, ये नीली नीली आंखें, आपको दिख जाते नीली आंखें, लेकिन उसका जीनोटाइप की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फिनोटाइप है, फिनोटाइप की बात करेंगे यहां से कैसे। अब दो बातें आती हैं। क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसको? जीनोटाइप, किसी प्लांट का, किसी प्लांट का किसके साथ? डोमिनेंट वाले का फिनोटाइप के साथ। बोलो यस और नो? ठीक है। एक और कंडीशन यहां से आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई करना होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप किसका? जीनोटाइप ऑफ F2 टॉल प्लांट। जो F2 में टॉल प्लांट आया उसको पता करना होता है हमको जीनोटाइप ऐसा। विद, ठीक है, जो किया था मेंडल ने, मेंडल यूज्ड, जिसका क्या किया था मेंडल ने? मेंडल यूज्ड
टेस्ट क्रॉस, जिसको मेंडल ने यूज किया था किसके लिए, टेस्ट क्रॉस के लिए। ऐसा सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा बनता है। हमको पता करना पड़ता है, पहला पॉइंट है जीनोटाइप। क्या पता करना पड़ता है, जीनोटाइप। आओ मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा कैसे। मान लो कि प्यारे बच्चे ये है आपका प्लांट, क्या है बेटा जी, आओ ये रहा आपका प्लांट, और ये जो प्लांट है, ये प्लांट है मान लो टॉल। कैसा है बेटा जी, टॉल। इस टॉल की दो कंडीशन निकल के आएंगी यहां से, या तो ये टॉल होगा कैपिटल टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, या ये प्लांट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऐसा अब क्या करेंगे, अगर मैं इसका टेस्ट करता हूं, इसकी चेकिंग करता हूं, ऐसे किसके साथ मैं करूंगा इसका चेकिंग, जरा देखो। इसका हम लोग चेकिंग करेंगे, क्रॉस करेंगे इसका किसके साथ में, इसका क्रॉस चेक करेंगे। अगर टॉल वाले के साथ करते हैं तो ये वाला टॉल है, इसका किसके साथ में चेकिंग करेंगे, यहां से देखेंगे कि या तो ये वाला इसके साथ, टॉल ये है, अब टॉल ये वाला है या ये वाला है, वो एक रिजल्ट देगा, उसके बेस पे निकालोगे आप कौन सा वाला है। इसका भी क्रॉस कर देंगे हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ, ऐसा। तो ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट है प्यारे बच्चे आपका हाइट में छोटा। कैसा है बेटा जी, ये प्लांट है आपका हाइट में छोटा। क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा जरा देखो, एक तरफ कैपिटल टी, दूसरी तरफ स्मॉल टी। चलो जी, अगर बनाने की कोशिश करें, हालांकि मैंने कहा था होमोजाइगस के केस में क्या बनता है, गैमीट हाफ बनता है, तो ध्यान देना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब है अगर एक जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आए, वो आए टॉल। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, जो उनका पेरेंट होगा वो होगा होमोजाइगस टॉल। कैसा होगा बेटा, होमोजाइगस होगा। इसका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट में ये निकलेगा कि जो उनका पेरेंट होगा ना, पेरेंट वो कैसा है, वो है आपका होमोजाइगस। मेनली तो इसी को पता करना होता है। इधर क्या है कंडीशन, इधर कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, जबकि सेकंड वाला पेरेंट क्या है, स्मॉल टी। देखेंगे जरा, चार्ट बना के देखते हैं पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। द रिजल्ट इज दैट, इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब जो पेरेंट है ना, कौन है बेटा, पेरेंट, वो कैसा टॉल है, वो है आपका हेट्रो। क्या है बेटा जी, हेट्रोजाइगस। मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाता हूं। दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों ने दो प्लांट लिए, उनको नहीं पता चल पा रहा है ये टॉल है या कैसा है। उन्होंने उसका क्रॉस कराया, क्रॉस करा के क्या देखा कि अगर सारे के सारे प्लांट हाइट में टॉल आते हैं, इतना तो दिखाई देगा ना कि सारे के सारे प्लांट हाइट में टॉल आते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्लांट के साथ हमने क्रॉस किया है वो कैसा है, कैपिटल टी। अगर कुछ प्लांट टॉल आते हैं, कुछ प्लांट शॉर्ट आते हैं, उनका पेरेंट कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टॉल। कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टॉल। क्या यहां तक की बात आपको, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मैं इसका दिखाता हूं, ये वाला है एनसीईआरटी में फ्रेम हो रखा है बहुत अच्छे से, यहां पर कलर को लेकर के बात की गई है। कैसे समझो कि ये है पेरेंट, अब यहां दो चीजें आई है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये दोनों के दोनों ही जो कलर शो कर रहे हैं, उसका जो जीनोटाइप बन रहा है वो है आपका वॉयलेट। कैसा है, अब मुझे तो नहीं पता चल रहा, ये बच्चे को भी नहीं पता चल रहा, सर ये कौन सा डोमिनेंट वॉयलेट है, ये कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। हम क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस करेंगे रिसेसिव के साथ में। किसके साथ में, रिसेसिव के साथ में। तो ये व्हाइट वाला है ना, ये रिसेसिव है, स्मॉल डब्ल्यू। ये भी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। एक बार होमोजाइगस टॉल वाले के साथ क्रॉस कर लो, एक बार हेट्रोजाइगस टॉल वाले के साथ क्रॉस कर लो। जब दोनों क्रॉस कर लोगे तो क्या होगा, तब उस कंडीशन में ये बनेगा, अगर तुमने होमोजाइगस टॉल के साथ क्रॉस किया तो प्रोजेनी जो मिलेगी आपको, वो प्रोजेनी ऐसी मिलेगी कि सारा का सारा जितना भी उनका जनरेशन बनेगा वो बनेगा होमोजाइगस डोमिनेंट। कैसा बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। जबकि अगर आपने हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन के साथ में क्रॉस किया
तो हाफ आपको देखने को मिलेगा फ्लावर वॉयलेट और हाफ आपको देखने को मिलेगा कैसा, वाइट। बोलो यस और नो। आप कह दोगे तब कि जो अननोन फ्लावर है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस। इंटरप्रिटेशन यानी कि अननोन फ्लावर कैसा है, होमोजाइगस। जब पूरा का पूरा कैसा आ जाएगा, वॉयलेट, या पूरा का पूरा टॉल आ जाएगा, तो जिसके बारे में पता नहीं है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला। अगर इसके बारे में भी नहीं पता है, 50% टॉल 50% शॉर्ट, इसका मतलब जो होम आपका जो पेरेंट प्लांट था वो कैसा है, हेट्रोजाइगस। कैसा बच्चा, हेट्रोजाइगस। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई दिक्कत, नो। चलो जी, यहां तक का काम हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे यहां से एक छोटा सा पॉइंट लेंगे। वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ये होगा कि यहां से मेंडल ने कुछ बातें कही थी। क्या कही थी, कुछ बातें। वो क्या बातें थी जरा समझ लो एक बार, है ना। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। और क्यों है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, पहले बात तो ये समझो क्यों है वो एक्सेप्शन। आप बता तो रहे हो सर, अच्छी बात है, कोई बात नहीं सर, आप बता रहे हो एक्सेप्शन है, क्यों है। पहली बात, मेंडल ने क्या कहा था। मैं मेंडल साहब को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखूंगा यहां पर, ऐसा है ना। आओ मेंडल साहब, हम आपकी बात कर लेते हैं। ऐसा मेंडल साहब ने क्या कहा, मेंडल ने ये कहा, मेंडल सेड, मेंडल ने ये कहा, पहला पॉइंट क्या कहा, चलो पहली बात उसने ये कहा, वन जीन कंट्रोल वन करेक्टर, ऐसा कहा। मेंडल ने कहा वन जीन कंट्रोल करता है वन कैरेक्टर। ये बात सही है। चलो मेंडल ने तो अपने हिसाब से अपनी बात सही कही, अपने डेटा के हिसाब से, लेकिन भाई साहब इसका तो यही रिजल्ट बाद में गलत हो गया। अगर मैं देखूं यहां पर आती है प्लियोट्रॉपी, ये है इसका एक्सेप्शन। क्या है जी, एक्सेप्शन। और प्लियोट्रॉपी में हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है प्यारे बच्चे, यहां पर आती है प्लियोट्रॉपी के अंदर बात, यहां तो वन जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन कैरेक्टर। अबे ये तो मेंडल की बात फेल हो गई भैया जी, बोले सर नो। एक और एक्सेप्शन समझो अभी मेंडल का दूसरा वाला, एक और आता है दूसरा, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये कहता है, इसी बात का अपवाद है कि मोर देन वन जीन कंट्रोल करता है वन कैरेक्टर को। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं आई। मेंडल साहब तो ये कह गए, उसका अपवाद ये रखा सामने तैयार एकदम ऐसा। चलो दूसरी बात समझो, दूसरा क्या अपवाद निकल के आया, दूसरा निकल के आया, मेंडल ने कहा कि जब भी F2 जनरेशन बनती है कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई मिक्सिंग नहीं होती, कि देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो ब्लेंडिंग इन कैरेक्टर्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, ऐसा कह गया मेंडल। तो अब इसी का तुरंत अपवाद आगे तैयार मिल गया। क्यों नहीं होता जी, यहां होता है, जरा देखो। इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसको फॉलो ही नहीं करता भाई साहब। वहां इंटरमीडिएट करेक्टर आपको देखने को मिलेगा साफ साफ, यानी कि ये बात भी क्या, इसका भी अपवाद मिल गया। तीसरा पॉइंट और है, ये क्या कहता है कि प्लांट रिजेंबल होता है, दिखता है आइदर कोई भी एक पेरेंट की तरह, आइदर ऑफ पेरेंट। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। जबकि इस बात का भी अपवाद मिल गया तुरंत के तुरंत बाद में मिला जो लगा। और उन्होंने कहा, क्या कहा मेंडल साहब आपने, ये तो को डोमिनेंस में तो दोनों ही आ गए, इसका मतलब आपकी तो ये बात भी फेल हो गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। 4 के 4 ये क्या है, एक्सेप्शन। किसके बेटा जी, मेंडल के। आओ जल्दी फटाफट से, वन बाय वन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं फटाफट, और वो क्या है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं
और वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है बेटा जी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, समझो जरा, मैं पहले आपको इसको समझाता हूँ, तब उसके बाद में आपको लेकर के आता हूँ यहाँ पर, है ना। पहले ये समझो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब आप बात करने जा रहे हो तो ऐसा होगा, कैसा होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। तो कैसे करेगा फिर? ऐसे करेगा कि अगर मान लो, इसका एग्जांपल देखने को मिलता है, एक तो है आपका स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन पहला एग्जांपल। और ये कौन है? ये है एंटी राइनम स्पीसीज का, एंटी राइनम मेजस स्पीसीज का ये है आपका प्लांट। ठीक है, दूसरा कौन आता है एग्जांपल? दूसरा और आता है आपका 4 ओ क्लॉक। 4 ओ क्लॉक यानी कि इसी को बोलते हैं मिराबेलिस जलापा, ये इस स्पीसीज का है, मिराबेलिस जलापा। ये दो हमें देखने को मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है जरा समझो। मान लो अगर तुमने अगर एक रेड कलर का फ्लावर लिया, उसमें इसका क्या है, फ्लावर कलर है। अगर तुमने रेड कलर का फ्लावर लिया और उसका क्रॉस आप लोग कर रहे हैं वाइट कलर के फ्लावर के साथ, वाइट फ्लावर के साथ, तो एक्चुअली क्या है, रेड वाला है यहाँ पर डोमिनेंट शो कर रहा है अभी, तो इसको कोड करेंगे हम लोग, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर। ये पेरेंट है, कौन है बेटा? ये पेरेंट है। इसका जो बनेगा दैट इज, अगर वो डोमिनेंट तो ये आपका रह जाएगा रिसेसिव, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम दूसरा पॉइंट में जो बनाएंगे वो बनेगा इसका गैमीट। क्या बनेगा जी? गैमीट में क्या देखने को मिलेगा? मैंने कहा था अभी कि होमोजाइगस कंडीशन में गैमीट कैसा हो जाता है बेटा जी? हाफ हो जाता है। और ये गैमीट कब बनता है? मियोसिस से बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा होमोजाइगस कंडीशन में, ये भी कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मिलना चाहेंगे दोनों, अकेले अकेले हैं, गाना गाएंगे फिर से अपना अपना, हम भी अकेले तुम भी अकेले, तो भाई साहब आ जाओ, मजा लूट लेते हैं। यहाँ पर होगा फ्यूजन। क्या होगा बेटा जी? फ्यूजन होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, ये कैपिटल आर आएगा और ये स्मॉल आर आएगा, और इसके आने से जो कलर बन जाएगा वो कैसा आएगा? दैट इज पिंक कलर आएगा। कैसा कलर आएगा बेटा जी? पिंक। अरे क्या हुआ, रेड कहाँ गया, व्हाइट कहाँ गया, वो तो सब भाग गया ऐसा। इसका मतलब ये बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है बेटा जी? इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर। तो ना डोमिनेंट वाला आता है ना रिसेसिव वाला आता है, उन दोनों के बीच का आता है। आगे मेरी बात समझ में? चलो जी, अभी क्या किया, अब तो मेंडल समझ चुका था वैसे तो, उसने कहा चलो करके देखते हैं क्या, सेल्फिंग। अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर करेंगे सेल्फिंग। क्या होता है? F1 जनरेशन जो आई उसका खुद का खुद से, इसी को कर दो F1 का खुद का खुद से। क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो फिर बताओ हेटेरोजाइगस कंडीशन, गैमीट ये अलग ये अलग, ये अलग ये अलग। और अब इससे सेल्फिंग करने से हमको क्या मिलती? हमको मिलती है यहाँ पर F2 जनरेशन। क्या मिलती है बेटा जी? हमको मिलती है यहाँ पर F2 जनरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब F2 जनरेशन मिलती है तो कैसे मिलेगी, ध्यान दो, फिर वही बात, हम इसके लिए यूज करेंगे पुनेट स्क्वायर। एक तरफ रखेंगे हम लोग ऊपर की तरफ मेल कैरेक्टर, नीचे की तरफ फीमेल कैरेक्टर। तो यहाँ पर कैपिटल आर। सर क्यों रखा? भाई दोनों एक जैसे हैं तो किसी को भी मेल मान लो किसी को भी फीमेल मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बनाएंगे इसका क्रॉस, तो देखना कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये तो बन गया वाइट, ये वाला बन गया आपका पिंक फ्लावर, और ये वाला भी क्या बन गया आपका पिंक फ्लावर, और ये बना आपका रेड। कैसा बना बेटा? ये बना आपका रेड। कहने का मतलब हम देखते हैं यहाँ पर फिनोटाइप का, F2 का फिनो और जीनो। तो जो फिनो देखने को मिलता है यहाँ से, वो फिनोटाइप हमें क्या देखने को मिलेगा? वो आएगा आपका जो बाहर से दिखाई दे रहा है। एक तो दिखाई देगा प्यारे बच्चे हमको रेड, एक बात, और क्या दिखाई देगा हमको? और दिखाई देगा हमको पिंक, और दिखाई देगा हमको पिंक, और क्या दिखाई देगा हमको? और दिखाई देगा वाइट। और ये दिखाई देगा किस रेशियो में? 1:2:1। इस रेशियो में तो दिखाई देगा आपको ये रेड, पिंक और वाइट। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात करते हैं आगे कि जीनोटाइप जो होगा इसका जो जीनोटाइप बनेगा, जो जीनोटाइप बनेगा है ना, वो कैसा बनेगा जरा उसके बारे में देखें एक बार। तो ये बनेगा आपका कैपिटल आर 1 बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बनेगा, स्मॉल आर 1 बनेगा। 1:2:1। इसका मतलब एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर जैसे आपने देखा डोमिनेंस में, यहाँ पर और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है जरा? फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों के दोनों कैसे आते हैं? सेम आते हैं। ये डिफरेंस भी बनता है डोमिनेंस के साथ में, जबकि वहां पर फिनोटाइपिक रेशियो वो आता है 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? जीनो आता है आपका 1:2:1। एक क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि डोमिनेंस के अंदर आपको इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलता, जबकि यहां पर इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। आगे मेरी बात समझ में? चलो जी, ये वाला काम यहां से हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है। अब आगे की तरफ बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? एक और एक्सेप्शन पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और वो कंसेप्ट क्या है इसका? दैट इज कोडोमिनेंस। क्या है बेटा जी? कोडोमिनेंस। जरा समझते हैं एक बार, कोडोमिनेंस को समझ लेते हैं क्या है। ऐसा है, जब कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे? हाँ, एग्जाम्पल लेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। पहले तो ये समझो कि कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस के अंदर हम लोग क्या लेंगे इसका एग्जाम्पल, और वो क्या लेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप। क्या लेंगे बेटा जी? ए बी ब्लड ग्रुप लेंगे। चलो आ जाओ। अगर ए बी ब्लड ग्रुप लेंगे तो कैसे समझो? मान लेते हैं कि ये कोई पेरेंट है, ये कोई पेरेंट है और इसमें बन रहा है ब्लड ग्रुप ए, तो उसका जो एलील होगा उसको कोड करने वाला एलील मान लेते हैं ऐसा है। दूसरा क्या है? ब्लड ग्रुप बी है, तो उसको कोड करने वाला आई बी है। कैसे बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा? ऐसे समझाऊंगा, सुनो कि ये है इसकी आरबीसी। इसकी आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है ना, जो शुगर है, वो है प्रेजेंट है, क्या है? ए वाला। कौन सा वाला? ए वाला प्रेजेंट है। ये है एंटीजन। क्या है भैया जी? ये एंटीजन। कौन है एंटीजन? ए है। और ये क्या है? ये है इसकी आरबीसी। लेकिन अगर बी वाला है, ब्लड ग्रुप बी का है ना, ऐसा देखो इसके ऊपर, अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका क्या होगा? अगर इसका देखें तो इसकी आरबीसी पर जो होगा, ये है इसकी आरबीसी, और इस आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको बी है। क्या है भैया? बी, आर बी। यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब वो कहता है एक पेरेंट ए है, एक पेरेंट बी है। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो कैसे हम इसको दिखाएंगे, कैसे समझाएंगे, जरा देखो। कब चांस हो सकता है ए आएगा, कब चांस हो सकता है बी आएगा, कब चांस हो सकता है ए बी आएगा, वो कंडीशन एक बार समझ लेते हैं। जरा आ जाओ। मान लो पहली कंडीशन क्या कहती है कि कोई पेरेंट 1 है
इस पेरेंट 1 से जो फादर है मान लो उसका एलील क्या है IA, ठीक है, डोमिनेंट वाला। AB डोमिनेट करता है जबकि O क्या है, रिसेसिव ब्लड ग्रुप है। ऐसा IA दूसरे पेरेंट से भी आता है, अगर पहले पेरेंट से भी आई है दूसरे पेरेंट से भी IA, तो इसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो IA। कहने का मतलब ये बनाएगा ब्लड ग्रुप A बनाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर पहले पेरेंट से आता है IA, दूसरे पेरेंट से आता है IB, तो इसके बच्चों में जो बनेगा IAIB एलील बनेगा ऐसा। और वो जो इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप बनाएगा वो बनाएगा AB। क्या बनाएगा, AB। तीसरी कंडीशन, अगर ये पहले पेरेंट से कैपिटल IA और दूसरे पेरेंट से आता है रिसेसिव I, रिसेसिव I किसके लिए, ब्लड ग्रुप O के लिए बताता है, तब ऐसी कंडीशन में IA स्मॉल I और यहां से भी A डोमिनेंट वाला करेगा तो ब्लड ग्रुप आएगा सिर्फ A। ठीक, ऐसी कंडीशन पहले पेरेंट से IB, दूसरे पेरेंट से स्मॉल IB स्मॉल I, दोनों मिलेंगे कॉम्बिनेशन, प्रोजेनी बनेगा IB स्मॉल I और ब्लड ग्रुप बनेगा आपका B। बोले सर नो। अगली कंडीशन, पहले पेरेंट से भी IB, दूसरे पेरेंट से भी IB, ऑफिस में बनेगा IB और दोनों को मिलकर के ब्लड ग्रुप बन जाएगा आपका B। कोई दिक्कत नहीं है। एक और कंडीशन, यहाँ पहले पेरेंट से IA था, अभी यहाँ पहले पेरेंट से IB हो सकता है, दूसरे पेरेंट से IA हो सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा अभी भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB बनेगा। क्या बनेगा, ये तो मेंडल की बात फेल हो गई यहाँ पर आकर के। तो जब दोनों के दोनों कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, तभी क्या बनेगा, दोनों रिसेसिव और ब्लड ग्रुप बन जाएगा बेटा जी O। क्या बन जाएगा, O बन जाएगा ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि जब दोनों के दोनों आएंगे, यानी कि अगर अगर पेरेंट के अंदर मेंडल तो कहा था कि कोई एक ही पेरेंट आता, लेकिन यहाँ तो दोनों पेरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये उसका एक्सेप्शन है। समझो बात क्या है। बात ऐसी है, यहाँ से एक डाटा निकल के आता है, यहाँ से डाटा क्या निकल के आता है, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा अर्थ है। इस पूरी की पूरी अर्थ में अभी एक ग्रह दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई प्लेनेट है, ये मान लो ऐसा प्लेनेट है, ठीक है ना। इस प्लेनेट पे ये कोई एक है पर्सन, ये मत लिखो, इसको कुछ और लिखते हैं, ये लिखते हैं इसको, मान लो ये है कोई 1, ठीक है, इसका ब्लड आप कुछ भी मान लो। तो ये अपने पेरेंट से बना होगा, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो मान लो अगर एक से आता है IA और दूसरे से आता है स्मॉल या IB, तो इसकी जो प्रोजेनी बनेगी IAIB, इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा AB बनेगा। एक बात, एक कंडीशन, कोई दूसरा इंसान ऐसा ही होगा वो भी। अब दूसरी कंडीशन और समझो, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, मान लो ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन है, ये पांचवा कंडीशन है। अब इनकी बात अगर करते हैं तो मान लो इसके पास क्या है, इसके पास एक पेरेंट से स्मॉल I, इसके पास कैपिटल IB, तो क्या बना IB स्मॉल I, ब्लड ग्रुप क्या बन गया B। इस कंडीशन से क्या बनेगा, मान लेते हैं एक पेरेंट से आया कैपिटल IA कैपिटल IB, क्या बन गया इसका ब्लड ग्रुप AB। इस वाले पेरेंट में दोनों ही पेरेंट से मान लेते हैं स्मॉल I, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा O। इस वाले पेरेंट में इससे भी मान लेते हैं कैपिटल IA, क्या बनेगा ब्लड ग्रुप A बनेगा। तो ऐसा समझने का मतलब है, किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करोगे तो उसमें सिर्फ आपको 2 एलील देखने को मिलेंगे। कितने एलील देखने को मिलेंगे, सिंगल इंडिविजुअल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एलील देखने को मिलेंगे। किसी एक में कितने एलील, बस 2, एक मम्मी से और एक पापा से। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, पॉपुलेशन की, किसकी बात करते हैं बेटा जी, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में हमें A भी देखने को मिलेगा, B भी देखने को मिलेगा और O भी देखने को मिलेगा, यानी कि हमें टोटल 3 एलील देखने को मिलेंगे। कहाँ, पॉपुलेशन में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पक्का ना। चलो प्यारे बच्चे, अब ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है एक्सेप्शंस मेंडल लॉ का कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का लेक्चर नंबर जो भी होगा, जो भी टॉपिक्स होंगे, मल्टीपल एलिज्म
और वो ये प्लेटोट्रॉपी वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस क्लास को मैं यहीं आपका ओवर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, आप समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है, प्लीज़ आप पूछिए बिल्कुल आराम से, ठीक है। आप वहाँ पर जाके कमेंट में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलो नमस्कार, बाय बाय।